प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज मैं आपको समाज स्टडी अनाचार यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूँ। पीछे हमने राजस्थान का एकीकरण पूरा पढ़ लिया था। आपको हमारा वीडियो शायद पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलता रहेगा। तो आज का टॉपिक राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन। वैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे राजस्थान का इतिहास संबंधित भी ये टॉपिक काम आता है और राजस्थान एकीकरण में भी साथ साथ काम आता है। और इसी बीच इस टॉपिक के जरिए हम विभिन्न आंदोलन जो उस वक्त ब्रिटिश शासनकाल के दौरान राजस्थान राज्य में हुए थे, उनका भी साथ साथ अध्ययन चलता रहेगा। और ये भी है जिसमें जातीय संगठन भी थे, महिलाओं का भी योगदान था, किसान आंदोलन भी थे, वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ प्रजामंडल की जो अवधि थी वो अपने चलते साथ साथ ही रहते थे। हम प्रजामंडल की ज़रूरत क्यों पड़ी? ब्रिटिश सरकार में जो भी आज़ादी पाने के लिए अपने संघर्ष कर रहे थे और उसमें स्वतंत्रता संग्राम या विप्लव कह दो और किसान आंदोलन उनका दौर भी बराबर चलता रहा। तो आज के इस टॉपिक के लिए मैं कुछ सर्वप्रथम आपको थोड़ी सी भूमिका बता दूं। 1938 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की देशी जो राज्य थे के प्रति नीति में कुछ बदलाव आया था। इससे पहले 1935 में अपनी बैठक में कांग्रेस कार्यकारिणी ने देशी राज्यों की जनता को स्वराज के अधिकार को समर्थन प्रदान किया था। और प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक तो प्रजामंडल के ये थी कि अपने नैतिक जो अधिकार है वो हमें मिलने चाहिए और एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था के लिए हम संघर्ष कर रहे थे। तो इसके साथ स्पष्ट किया गया कि जो उत्तरदायित्व राज्यों की जनता पर निर्भर रहेगा, ये कांग्रेस कार्यकारिणी में बात चली गई थी। कांग्रेस ने उन्हें केवल नैतिक समर्थन ही प्राप्त हो सकेगा। वो गांधी जी, इसी के साथ गांधी जी देशी राशियों के मामलों में सबके पक्षपाती कभी नहीं रहे थे। फिर फरवरी 1938 के कांग्रेस में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इसमें देशी राज्यों को भी अपने दायरे में लिया, अपने दायरे में लिया। किसे? हरिपुरा अधिवेशन में। देशी राज्यों को दायरे में लिया। देशी राज्यों को दायरे में लिया। कब की बात है? फरवरी 1938 इन दायरे में ले लिया और एक प्रस्ताव पास कर दिया जिसमें देशी राज्य भारत के अभिन्न अंग हैं, बने रहेंगे, इन्हें किसी कीमत पर अलग नहीं किया जाएगा। ये विचार विमर्श हुआ था। और देशी राज्यों में जो कार्यरत प्रजामंडल व राजनीतिक संस्थाओं के प्रति कांग्रेस की सक्रिय साझेदारी सहानुभूति के तौर पर ही रही। इस फैसले से क्या हुआ
देशी राज्य राजनीति के कार्यकर्ताओं में एक नई स्फूर्ति, आत्मविश्वास का जोश पैदा हो गया। 1938 में ही सभी लगभग देशी राज्यों में प्रजामंडल की स्थापना का दौर चल रहा था और राजनीतिक संस्थाओं, संगठनों आदि की भी नियुक्ति उस समय हो गई थी। तो प्रजामंडल का जहाँ तक आपको थोड़ा सा शाब्दिक ज्ञान बता दूं कि प्रजामंडल का अर्थ होता है जनता का समूह या जनता का संगठन, और किसी कार्य के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संगठन की अहम भूमिका तो होती है। उसके बाद राजस्थान में छोटी बड़ी जितनी भी रियासतें थी उसमें उत्तरदायी शासन और नागरिक अधिकार के लिए व्यापक रूप से संघर्ष हुआ। काफ़ी लंबा संघर्ष रहा राजा महाराजाओं के बीच में, और लगभग प्रजामंडलों की संख्या 20-22 के करीब है। तो हम सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल को लेते हैं। जयपुर प्रजामंडल लेते हैं। जयपुर प्रजामंडल, एक तो ये ध्यान रखना कि सभी प्रजामंडलों में प्रथम प्रजामंडल जयपुर का है, और जो 1931 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1931 में। फिर 1936 में पुनर्गठन ये स्थापित हो गया, पुनर्गठन किया गया। 1936 में पुनर्गठन किया गया, और 1936 जो पुनर्गठन था उसमें जमनालाल बजाज ने काफ़ी योगदान दिया, हिलाल शास्त्री जी ने योगदान दिया, लेकिन इसमें कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज के योगदान को काफ़ी सराहनीय कार्य किया, और उस सही कार्यकर्ताओं में कार्यों के प्रति जोश भी भर दिया। और प्रजामंडल राजनीतिक दृष्टि से प्रभावी भूमिका नहीं निभा रहा था। हालांकि इसकी संपूर्ण गतिविधियां थी ना, वो दो मुद्दों पे थी। एक तो खादी का प्रचार, प्रजामंडल का क्या? खादी उत्पादन एवं प्रचार की भूमिका में रहा प्रजामंडल। शुरुआत में भूमिका में प्रचार करते रहे और खादी का भी उपाय देता जनता को बताते रहे। फिर जनता ने राजनीतिक चेतना जगाने के उद्देश्य से 1936 में सेठ जमनालाल बजाज, और आपको ये भी बता दें जमनालाल बजाज राजस्थान के सीकर जिले के मूल निवासी थे, और इन्हें गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता था। थोड़ा इनकी तरफ भी ध्यान, कई बार ऐसे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो ये उसके साथ हिलाल शास्त्री जी के सहयोग से दोनों ने मिलकर जयपुर राज्य मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया, जो मैंने आपको बताया। कौन कौन थे? जमनालाल बजाज व हिलाल शास्त्री। इनके नेतृत्व में ये प्रजामंडल चला। फिर और इसके अध्यक्ष कौन बने, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके अध्यक्ष बने चिरंजीव लाल अध्यक्ष है। कई बार महत्वपूर्ण होते हैं, इन प्रश्नों पर थोड़ा ज़्यादा गौर किया करो। चिरंजीव मिश्र। और शास्त्री जी को क्या बनाया गया? मंत्री। मंत्री कौन बना? हिलाल शास्त्री।
ये अध्यक्ष और ये मंत्री बनाए गए। जयपुर राज्य पुनर्गठन जो प्रजामंडल का हुआ था उसमें। और कार्यकारिणी में भी कई सदस्य लिए गए। कर्पूर चंद पाटनी, हरीश चंद्र शर्मा, चिरंजीव लाल अग्रवाल को भी शामिल किया गया था इस मंत्री की मंडल मान लो या कार्यकारिणी जो भी थी उसमें इसको शामिल किया गया। शास्त्री जी अपने जीवन कुटीर, शास्त्री जी हीरालाल शास्त्री जी यहाँ से संदर्भ है, अपने जीवन कुटीर को और उनके सभी कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल कर लिया गया, यानी उस संस्था का विलय इसमें कर लिया गया। इस प्रचार मंडल ने 1937 में कार्य शुरू किया। फिर गतिविधियां कुछ अनुरूप हुई और 1937 में कार्य शुभारंभ किया पुनर्गठन के बाद। शास्त्री जी ने कौन सा जीवन कुटीर को भी इसमें विलय करा दिया। और फिर अपने उन योजना के अंतर्गत नियोजित कर दिया गया और जिन्होंने गांव-गांव जाकर प्रचार किया था। 1938 में जमनालाल बजाज जयपुर पुनर्मंडल के अध्यक्ष नियुक्त नहीं निर्वाचित किए गए। जमनालाल बजाज अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। ठीक है, इसे प्रजामंडल के शास्त्री जी के प्रयासों से शेखावाटी किसान सभा का भी इस प्रजामंडल में विलय कर लिया गया। किसके प्रयासों से? शास्त्री जी शेखावाटी किसान सभा का विलय इस प्रजामंडल में कर लिया गया। और उनकी उस समय के जो नागरिक अधिकार की जो मांग उठ रही थी, सरकार ने मांगों पर विचार करने के लिए बजाज प्रजामंडल को ही उसके बजाय प्रजामंडल को ही उसने अवैध घोषित कर दिया गया। और प्रजामंडल का जो कार्य था वो आगरा से स्थानांतरित कर दिया गया, आगरा को स्थानांतरित कर दिया गया। फिर 18 मार्च 1939 को जयपुर में श्रीमती दुर्गावती देवी शर्मा के नेतृत्व में महिला सत्याग्रहियों के पहले जत्थे ने गिरफ्तारी दी। उधर जमनालाल बजाज भी गिरफ्तार कर लिए गए थे और कार्यालय वो हमने बताया जैसे आगरा स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले जो महिलाओं के नेतृत्व में तो ये दुर्गावती देवी शर्मा महिलाओं का योगदान प्रजामंडल में रहा, तो उन्हें भी तवज्जो देते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुके हैं, ध्यान देना। फिर गांधी जी के प्रयासों के बाद समझौता हुआ और 4 मार्च 1940 को ये प्रजामंडल, जो जयपुर प्रजामंडल है, इसका पंजीकरण कर दिया गया। कब है पंजीकरण? 4 मार्च 1940 को 4 मार्च 1940 को इसका पंजीकरण कर दिया गया। जयपुर प्रजामंडल में तत्कालीन अध्यक्ष इस समय कौन थे? हीरालाल शास्त्री अध्यक्ष, हीरालाल शास्त्री जी थे। और
रियासत के प्रधानमंत्री, उस समय जयपुर रियासत थी, उसके प्रधानमंत्री थे सर मिर्ज़ा इस्माइल। प्रधानमंत्री सर मिर्ज़ा इस्माइल, इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ और उस समझौते को जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ उसका नाम है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। तो इनके बीच में एक समझौता हुआ 1942 में। इस समझौते के तहत महाराजा राजस्थान, जो महाराजा थे, उन्हें राजस्थान में जनता को शामिल करने के लिए सहमति प्रकट कर दी और शास्त्री जी ने प्रजामंडल के भारत छोड़ो आंदोलन को पूर्णतः अलग रखा। भारत छोड़ो आंदोलन से शास्त्री जी ने अलग रखा किसी प्रकार के भाग लेने से। तो उसी बीच इसी मुद्दे के तहत कुछ विरोध भी शुरू हो गया और इस विरोध के स्वरूप आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ। आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ। आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ और आज़ाद मोर्चे के गठन के साथ ही गतिविधियां तेज हो गई और फिर संवैधानिक सुधारों की मांग चलती रही और संवैधानिक सुधारों के लिए 1 जून 1944 को घोषणा कर दी गई। एक कमेटी बना के उसने 1 जून 1944 को सुधारों की घोषणा कर दी। 1 जून 1944 को संवैधानिक सुधारों की घोषणा, सुधार ये तो ठीक है, इनकी घोषणा कर दी गई। लेकिन इसके तहत ही जयपुर राज्य सरकार अधिनियम भी पास हुआ। जयपुर राज्य सरकार अधिनियम भी पास हुआ। फिर 1945 में नेहरू जी की प्रेरणा से 1945 में नेहरू जी की प्रेरणा से इस आज़ाद मोर्चे को प्रजामंडल में शामिल कर लिया गया और मार्च 1946 में विधानसभा में टीकाराम पालीवाल द्वारा पेश राज्य के उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसके बाद जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष देवी शंकर तिवारी, कौन बने उसके बाद में? देवी शंकर तिवारी अध्यक्ष बने। ठीक है, फिर उत्तरदायी शासन के लिए जो प्रस्ताव पास किया गया था उसमें राज्य मंत्रिमंडल में का भी गठन किया गया और राज्य मंत्रिमंडल में राजस्थान का प्रथम बना वो जयपुर। ऐसी व्यवस्था मंत्रिमंडल की तो वो जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान हुई और प्रजामंडल में गैर सरकारी सदस्य भी पहली बार नियुक्त किए गए। 14 मई 1947 को राज्य का संशोधित विधान तैयार करके योजना अंतर्गत एक कमेटी का गठन किया गया। तो उसके तहत 1 मार्च 1948 को जयपुर के प्रधानमंत्री वीटी कृष्णामाचार्य ने संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। तो इसमें आपको महत्वपूर्ण है वीटी कृष्णामाचार्य
इन्होंने प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने घोषणा की और संवैधानिक सुधारों की घोषणा के बाद जनता ने स्वागत किया और ये प्रजामंडल, जो पहला प्रजामंडल जयपुर राज्य का था, मंत्रिमंडल में एक दीवान, एक सचिव, दीवान को प्रधानमंत्री पदनाम था और एक सचिव था वो मुख्यमंत्री पदनाम था, और 5 सचिवों की अन्य के लिए उन्हें मंत्रीगण कहा जाता है उस समय। और सहमति के तौर पर जो जागीरदार वर्ग था उनसे 2 मंत्री नियुक्त किए गए। इस प्रकार ये मंत्रिमंडल चलता रहा और जब राजस्थान का निर्माण हुआ 30 मार्च 1949 को, और यही मंत्रिमंडल काम करता रहा। ये आज का टॉपिक जयपुर प्रजामंडल बताया। तो इसी के साथ ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं। जय राजस्थान।